नमस्कार दोस्तों, एनडी गोयल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 सत्र 2 इकाई 6 मालवजी फौजदार के अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही अपने नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। मुख्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला सवाल है, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। मालवजी शिवाजी का वध करने के कारण बताते हुए कहता है कि युद्ध में उनके पिता के शहीद होने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण था कि धन और अन्न के अभाव में वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। उसी नाजुक समय पर एक सैनिक ने उसे धन का लालच देकर शिवाजी की हत्या करने के लिए कहा। दूसरा सवाल, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? उत्तर, मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए वे शहीद हो गए थे। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। तीसरा सवाल, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस एकांकी को वीर मालवजी या फिर क्षमाशील शिवाजी जैसा शीर्षक देना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने सोच विचार से भी या फिर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा शीर्षक दे सकते हैं। चौथा सवाल, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर, बालक के व्यवहार और बातों से वह वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहादुर और निडर था। उसमें वीरता कूट कूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। पांचवा सवाल, बालक अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? उत्तर, मालवजी ने जो गलती की थी उसके लिए शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर उसे जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक समझता था कि उसके अपराध के लिए उसे मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मां अकेली और लाचार हो जाएगी। इसलिए वह अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। मुख्य प्रश्न 2, अंदाज अपना अपना। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक परिस्थिति दी गई है जिसे आगे बढ़ाना है और वह व्यक्ति या उस परिस्थिति में एक सैनिक क्या सोचता होगा उसकी बात की गई है। तो परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वह अंतिम सांसें ले रहा है। वह क्या सोचता होगा, बताइए। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकता है। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश और मातृभूमि के लिए काम आया। साथ ही वह यह भी सोचता होगा कि मेरे जाने के बाद
मेरे परिवार का क्या होगा? उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता को कौन संभालेगा? उनकी सभी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा? इस तरह वह एक ओर तो अपने आप पर गर्व महसूस करता होगा, तो दूसरी ओर उसे परिवार की चिंता होती होगी। मुख्य प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। तो यहाँ पर हमें 10 शब्द दिए गए हैं। वे शब्द जिन जिन वाक्यों में आए हैं उन वाक्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला है दृष्टि। तो उसका वाक्य है, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दूसरा है सत्यवादी। वाक्य है, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तीसरा है प्रतिष्ठा। तो उसका वाक्य है, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? चौथा है न्योछावर। वाक्य है, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पांचवा शब्द है दर्शन। वाक्य है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। छठा है झूठ। तो उसका वाक्य है, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। सातवां है विश्वास। तो उसका वाक्य है, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। आठवां है मुग्ध। वाक्य है, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। नौवां शब्द है चिंता। रात दिन मैं चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10वां है हटूंगा। वाक्य है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा।